तो जब हम सत्संग में आते हैं, आस्ते आस्ते हमें समझ में आता है कि हम इस धरती पर करने क्या आए हैं, मकसद क्या है जीने का। और जैसे जैसे सत्संगों में आते हैं मकसद मालूम होता है कि हमने पिता परमेश्वर से एक में होना है, तो फिर उनको पाने का रास्ता भी हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है कि अगर प्रभु को पाना है तो हमें प्रेम के रास्ते को इख्तियार करना होगा कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हम उनका हिस्सा होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है। और प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करना, उस रास्ते को अपनाना है। अब प्रभु से प्रेम कैसे करें? उन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इन आंखों से देख नहीं सकते, इनका आनंद सुन नहीं सकते, किसी इंद्रियों के जरिए जिसके घाट पर हम जी रहे हैं, हम पिता परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते। तो जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सद्गुरु हैं, उनके जरिए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यहां पर हमें ये समझाया गया है कि जो हमारे सद्गुरु हैं, क्योंकि वो पिता परमेश्वर से एक में क्या है, तो उनको हमारी सारी जानकारी है, हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या हमारे लिए अच्छा है। और वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल जाती है, तो उस समय हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब है वो हमारे सद्गुरु के हाथ में आ जाता है। तो इसीलिए जो अध्यात्म का रास्ता है, जो संतमत का रास्ता है, इसमें एक शिष्य का प्रेम अपने सद्गुरु के साथ होना शुरू हो जाता है। और उसी प्रेम की जो लीला है उसको समझने के लिए बार बार महाप्रचार समझाते हैं, क्योंकि जो सद्गुरु हैं उनकी यही कोशिश है कि जो ये जीव है ये पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो, ये प्रभु से एक में हो। तो बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं जिन्हें हम शायद भारी तौर पे समझ ना पाए, लेकिन वो होती इसलिए हैं कि वो हमारे अंदर प्रभु को पाने की कशिश और बढ़ा दें, वो हमारे अंदर एक पैशन क्रिएट करें अपनी मंजिल तक जाने का। और जैसे जैसे वो पैशन हमारे अंदर बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि हम प्रभु की रजा में जीना शुरू हो जाएंगे। वो जो वर्ड्स हैं, तेरा भाना मीठा लागे, जो उनका भाना है, जो उनकी रजा है, जो उनकी मौज है, उसमें हम सबकी हर पल हर क्षण बेहतरी है। हम जब अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को जानने के लिए, तो हम सिर्फ वो ही समझ पाते हैं जिसका हमें अनुभव हुआ है, उसी दायरे में हमारी समझ काम करती है। और हम उसी दायरे में, क्योंकि हमने जो अनुभव करा उसी दायरे में कुछ चाहते हैं, और हमें ये तो मालूम नहीं हमारे साथ पहले क्या हुआ है, इस करके जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन हमारे सद्गुरु पिता परमेश्वर को मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, तो जिंदगी में वो ढलता है जो हमारे लिए बेहतर है। और जब जो हमारी समझ है उसमें और जो हमारे लिए बेहतर उसमें अंतर हो तो हम घबरा जाते हैं, हम शिकायत करनी शुरू कर देते हैं कि तो मुझे तो ये चाहिए था, ये नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसे दर्शन होने थे, ऐसे क्यों नहीं हुए, मुझे तो ये मौका मिला था महाराज जी से बात करने का, ओहो मुझे तो काम पे जाना पड़ गया। ये इस किस्म के थॉट्स इंसान की जिंदगी में आने शुरू होते हैं। और बहुत सी बारी हम उन मौकों पर जो चीजें हमारे साथ होती हैं उसकी हम शिकायत कर देते हैं। तो जो संतमत का रास्ता है
ये प्रभु की रजा को स्वीकार करने का रास्ता है, उसकी मौज में जीने का रास्ता, उसके बहाने में जीने का रास्ता है। और जो उसके बहाने में जीता है वो अपनी मंजिल तक बड़ी तेजी से पहुंचता है। और जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है हर जगह पर, वो फिर एनालिसिस में ही रह जाता है।